देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लेक्चर थर्ड लेके आए हैं। लेक्चर थर्ड में क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकेंड लेक्चर में मैं कोन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फार्मूला और उसका उस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 11.1 का एग्जाम्पल्स को मैंने कवर किया था। आज एक्सरसाइज 11.1 को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकवर करवा दूँ कि कोन का फार्मूला। कोन का मैंने कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था प्यारे बच्चों? पाई आर एल। इसमें से एल क्या था? स्लैंट हाइट था। आर क्या था? रेडियस ऑफ द कोन। और टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था प्यारे बच्चों? पाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या बताया था? पाई आर, बताइए, पाई आर एल प्लस, हाँ वेरी गुड। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था मैंने? 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको अगर किन्हीं को नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। मैंने क्या बताया था? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बताया था? पाई आर एल। एल क्या था? स्लैंट हाइट। आर क्या था? रेडियस ऑफ द कोन। उसके बाद मैंने क्या बताया था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बताया था? पाई आर एल में आपको क्या ऐड करने मैंने बोला था? बेस एरिया। बेस एरिया उसका क्या था? पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर को कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा? एल प्लस, ये बताया था। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बताया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच क्या था? हाइट ऑफ द कोन। आर क्या था? रेडियस ऑफ द कोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 centimeter and its slant height is 10 centimeter, full stop. Find its curved surface area. Find its curved surface area. और आपको देखिए, ये इस एक्सरसाइज में जो भी हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया कि पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिएगा। आप अपने मन से अगर 3.14 लेते हो तो आंसर में एरर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे तो 22/7 ही यूज कीजिएगा। अगर ज़्यादा काबिल बन के अगर 3.14 लिए तो आप आंसर मैच कीजिएगा, पीछे से मैच नहीं होगा। आप बनाए सही हो, लेकिन जब आपको इंस्ट्रक्शन जब कभी दे दिया जाता है तो उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना रहता है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या बोला? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आप जो डेटा गिवन दिया है उसको लिखिए। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 11.1 है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 और ये न्यू बुक। तो पहला क्वेश्चन जो डेटा दिया है, सबसे पहले आपको गिवन आपको लिखने आना चाहिए। और जब गिवन लिखते हो तो मतलब बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्या दिया? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन मीन्स डी का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो मेरे को पता है कि डी से मेरे को मतलब नहीं, मेरे को आर से मतलब है। तो डी और आर के बीच हम लोग को रिलेशन पता है क्या? 10.5/2 सेंटीमीटर। बहुत होशियार बच्चे यहीं पे, अगर कोई डायरेक्ट नंबर है, डायरेक्ट अगर कटता है तो काट दीजिए। अगर डेसिमल में है, आप देख रहे हो कि ऑलरेडी डेसिमल में है और लेंदी हो जाएगा, तो मत काटिए। हो सकता है कि ये डेटा जब आगे नेक्स्ट यूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि इजी वे में कट जाएगा। तो रहने दो अभी फिलहाल, है ना। जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग इसको यूज कर लेंगे, काट लेंगे। और फिर क्या दिया? एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब एल, एल का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर।
राइट या रॉन्ग। और आपसे क्या पूछा, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको पता है कि फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल, और जिसमें से आर आपको मालूम है, एल मालूम है, तो क्या नहीं निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, कर्व शॉर्ट में देखिए कर्व सरफेस एरिया को क्या लिखते हैं, सी एस से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। जब आप अभी लर्निंग पीरियड में हो तो आप फॉर्मूला को बार बार लिखिएगा, इससे बार बार लिखने से क्या होगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू ये क्या बोला है, 22/7। आर कितना प्यारे बच्चों, 10.5/2। एल कितना प्यारे बच्चों, 10। अब देखिए ना, अब ये 2 से देखिए ऑटोमेटिक कट हो गया, कितने बार में कट हुआ, 11। और ये 7 से ये कट हो जाएगा 1.5। देखिए तो यहाँ पे ज़्यादा इजी हुआ ना, यहाँ पे जब डेटा को आपने पुट किया तो यहाँ पे तो ज़्यादा इजी हुआ। आप वहीं पे डिवाइड करने जाते 5.25 आता और आपका पेचीदा हो जाता। तो इसीलिए जब वो डेटा यूज होगा तो आप उसको रहने दो। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा टीडियस डेटा है तो उसी तरह छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम जहाँ पे उसका यूज होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। देखिए क्या बचा ये, अब ये 11 इंटू 1.5 को जब 10 से करोगे तो 15 हो जाएगा, और 50 क्या हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कॉमा, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, slant height is 21 meter and diameter of its base is, and diameter of its base is, and diameter of its base is 24 meter, and diameter of its base is 24 meter। तो सबसे पहला काम आपको मैंने बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखना सीखिए, और जैसे ही आप गिवन डेटा लिखते हो आपका बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या दिया प्यारे बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपसे पूछा है, और स्लैंट हाइट दे दिया, मीन्स एल का वैल्यू दे दिया 21 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, बेस का डायमीटर दिया 24 मीटर, और हमें पता है कि हमें डी से नहीं मतलब, हमें आर से मतलब। तो यहाँ से क्यों ना मैं आर निकाल लूँ, आर कैसे निकालते हैं, d/2। तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कट रहा है तो यहाँ पे आप काट दीजिए, यहाँ पे डेटा लेंदी नहीं है, यहाँ पे डेटा लेंदी नहीं। और आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा है, मतलब आपसे पूछा है टीएसए पूछा है प्यारे बच्चों। तो आपको भी पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, एकदम मजे मजे में बनाइए। क्या मैंने बताया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर, यही बताया था ना। पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। आर कितना है प्यारे बच्चों, 12। एल कितना दिया हुआ है, 21। फिर आर कितना दिया हुआ है, 12। अब देखिए 22/7 इंटू 12, 21 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 33 होगा, राइट या रॉन्ग। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 12 को जब 22 से करोगे तो 12 2 ज़ा 24, कैरी 2,
12 2 जा 24 और कैरी 2 कितना हो जाएगा 264 इंटू 33/7। अब इधर थोड़ा सा आप रफ कर लो, 264 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 19 और 7 297, तो क्या हो जाएगा ये 2 11 17 और 8, मतलब क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब 8712 तो क्या आ जाएगा ये टीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या है 8700/7। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 से 1 टाइम्स पे लगेगा 17, 2 टाइम्स पे लगेगा 3 और 1 31, 4 टाइम्स में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 और 2 32, फिर 4 टाइम्स में लगेगा, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा 40 हो जाएगा, 5 टाइम्स में लगेगा 50, 7 टाइम्स में है ना, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा 1 टाइम्स में। तो ये अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा पीछे से, मैच कर लीजिएगा, है ना, करेक्ट है ना। चलिए तो देखिए कुछ करना नहीं है, आप बहुत ही आराम से हौले हौले बनाते जाइए, क्वेश्चन को आराम से बनेगा, मतलब बस फोकस होके बनाइएगा। अगर आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हुआ तब आंसर इधर आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ही कूल माइंड होके बनाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी का सीरीज में लेके आया हूँ। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 centimeter and its slant height is 14 centimeter, full stop। समझ रहे हो ना। find first radius of the base and second टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेकेंड में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना। आगे बढ़े, देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। जब क्वेश्चन आप पढ़ना सीख जाते हो, कोई भी क्वेश्चन इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स पहला काम मैंने क्या बोला था कि डेटा गिवन लिखना, डेटा गिवन लिखना, गिवन सीएसए क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सीएसए दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर स्लैंट हाइट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, स्लैंट हाइट मीन्स एल बराबर कितना दिया 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, आपसे फर्स्ट में पूछा है रेडियस ऑफ द बेस। तो आप प्यारे बच्चों जब कर्व सरफेस एरिया मालूम हो और फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आपको पता है, एल पता है, आर नहीं निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, कर्व सरफेस एरिया, रेडियस और एल। अब 3 में से जब 2 आपको मालूम रहता है तो थर्ड ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब आपको कर्व सरफेस एरिया कोन पता है कितना, 308। पाई का वैल्यू पता है 22/7 है ना, राइट अराउंड। आर मालूम नहीं है, आर ही तो फाइंड करना है। एल कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 14। एकदम डेटा पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 से ये कट जाएगा 14 2 टाइम्स में, इधर क्या हो जाएगा 308 और आर के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई 22 और 2, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू 2 आर, राइट अराउंड। अब देखिए ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, है ना, और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में बताइए, ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था प्यारे बच्चों। सेकेंड में क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेकेंड में पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो चलिए निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टीएसए पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला बताए हैं, पाई आर एल प्लस आर। वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू वाट 22/7, आर वाट एल वाट आर 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 22 इंटू ये है ना 22 1 जा 2 कैरी 2, 22 2 जा 44 और 2 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। समझ गए, आसान सा क्वेश्चन है, यस सर। इजी क्वेश्चन अभी है। यस सर। चलिए कहीं एनी डाउट, नो सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, फोर्थ लिखिएगा। अगर किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखिए अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। उसके बाद लिखिए एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सेकेंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास, cost of the canvas required to make the tent, required to make the tent, required to make the tent, comma, if the cost of 1 meter square, if the cost of 1 meter square canvas is ₹70, ₹70। क्या बोला, देखिए सबसे पहले डेटा मैंने बोला है कि गिवन डेटा को लिखो। कोनिकल टेंट का हाइट कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो h बराबर क्या लिखोगे 10 मीटर। उसके बाद क्या दिया बेस रेडियस, r बराबर कितना दिया 24 मीटर, है ना। और आपसे क्या पूछा है, एल पूछा है, स्लैंट हाइट पूछा है।
फर्स्ट क्वेश्चन में। और कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू मेक द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले एल मैं निकाल लेता हूँ, सबसे पहले एल निकाल लेता हूँ, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। एल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, थोड़ा याद करो। एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताया था। एच अंडर रूट एच स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। अब आप ही लोग बताइए ना, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 576। वेरी गुड। अब इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा 676। किसका ए स्क्वायर रूट है 20 मीन्स एल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब देखिए आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला ना कि कैनवास यूज करना है, कैनवास से आपको टेंट बनाना है, और टेंट बनाने में कितना कैनवास लगेगा। अगर आपसे पूछा है कॉस्ट, पूछा है कॉस्ट, पूछा है कैनवास का कि अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास आप यूज करते हो, मीन्स इतना, एक मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है, इतना कैनवास यूज करते हो तो 70 रुपीज़ लगता है। तो बोल रहा है कि टेंट, कोनिकल टेंट बनाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा, कोनिकल टेंट बनाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कैनवास, कैनवास मतलब समझते हो, जो कपड़ा जो देखे हो कभी फौजी वाले, फौजी भाई लोग जाके टेंट उंट लगाते हैं। अब देखिए इसमें सवाल अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, तो वो तो पूछ दिया कि कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो कैनवास जो यूज होगा वो क्या होगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यूज होगा कि टोटल? क्यों बेस में क्यों यूज करेगा वो? लॉजिकली सोचो, अगर टेंट बना रहा है तो टेंट, जब आप टेंट बना रहे हो तो सिर्फ साइड कवर करोगे ना, टेंट बना रहे हो तो साइड कवर करोगे ना आप। सिर्फ जैसे आप ऐसे कोनिकल टेंट बनाए तो आप साइड ना सिर्फ कवर करोगे, नीचे क्यों लगाओगे? अगर नीचे सोना है भैया तो गद्दा उद्दा बिछाओगे, राइट है ना। तो सिर्फ क्या यूज होगा, कर्व सरफेस एरिया ना। थोड़ा सा अपना भी बुद्धि भी लगाना है, हर चीज क्वेश्चन नहीं बताता है, थोड़ा अपना भी कुछ दिमाग लगाना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, राइट या रॉन्ग? क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर एल। अब पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 24, एल का वैल्यू कितना, एल 26 निकाले, राइट ना। समझ गए? मतलब अब देखिए, अब बहुत बच्चे ना परेशान हो जाएंगे, अभी कट नहीं रहा है ना, तो आप यहीं पे इतना ही रख के छोड़ सकते हो, क्योंकि ये डेटा हमको यूज करना है। ये डेटा बहुत होशियार बच्चे लोग मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइड करने लगेंगे, टाइम आप बेकार। ये अगर फाइनल आंसर रहता, अगर मेरा ये फाइनल आंसर रहता तो इसको हम जरूर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है और कट नहीं रहा है, देख रहे हैं डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इतना ही रहने दो, क्योंकि हमको तो कॉस्ट पूछा है।
हमको क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है। तो हो सके कि वहां पे जब हम यूज करें कॉस्ट निकालने के लिए तो हो सकता है कि कुछ डेटा कट जाए, क्या हो, कुछ डेटा कट जाए। तो चलिए कॉस्ट निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये डेटा तो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था ना ऑलरेडी, हाँ, तो यहां पे आप सेंटीमीटर ना लिख के मीटर स्क्वायर लिखे। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ₹70। सर स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर क्या, स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर। अच्छा स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर में है ना, सॉरी, हाँ इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या यूज हुआ है ना, यहां भी। चलिए बाकी सब ठीक है ना, यस सर। यूनिट पे खास ध्यान रखेंगे। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो हमको कितना का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ इतना, कॉस्ट ऑफ कितना 22/7 इंटू 24 इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ₹70 इंटू अब देखिए, अब जैसे देखिए अभी क्या हुआ, ये काम आपका आसान हो गया, वहां पे आप डिवाइड करते थोड़ा लेंदी जाता। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, 22 इंटू 10 इंटू 24 इंटू 26, और ये कॉस्ट है तो यूनिट भी लिखते जाए रुपीज। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 22 को अगर 24 से करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है तो लास्ट में हम लोग कर लेंगे। 22 को जब 24 से करोगे तो क्या होगा बताओ ना, 88 का 8 कैरी 8, 22 2 जा 44, 44 और 8, 44 और 8 कितना होगा 52 इंटू 26। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आया डेटा 137280, आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा, 137280 है ना। चलिए इजी है, नोट डाउन, क्लियर है ना सभी को, यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो सर। चलिए एकदम आराम से बनाइएगा प्यारे बच्चों, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बनाओगे कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। ये 5th नंबर, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन लिखिए। देखिए 5th नंबर अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड will be required, है ना, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make will be required to make conical tent of height 8 meter, of height 8 meter and base radius 6 meter, and base radius 6 meter, question mark. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins, that will be required for stitching margins and
wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए बोला है यूज, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, है ना। अब देखिए क्या बोला ना क्वेश्चन, बोला व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, व्हाट लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, मतलब तारपोलिन है वो 3 मीटर वाइड मतलब 3 मीटर चौड़ा है, तो उसकी लंबाई क्या होगी जब आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है। क्या बनाना है? कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर। हाइट कितनी है? 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस रेडियस 6 मीटर, बेस रेडियस 6 मीटर कहने का मतलब रेडियस दे दिया और हाइट दे दिया। प्यारे बच्चों, कभी भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको बोला कि ये इतना एरिया है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ए बराबर 10 मीटर स्क्वायर, है ना, राइट अराउंड 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या करूं मैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को समझिए कि मान लीजिए कपड़ा जो है, तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए जनरली कपड़ा कौन सा शेप का रहता है? रेक्टेंगल। जब आप लेने जाओगे टेंट उंट वाला, ऐसे नॉर्मल मार्केट में लेने जाओगे तो क्या रहता है? वो रेक्टेंगल शेप का। तो बोल रहे हैं कि अगर इस कपड़े की, इस तारपोलिन की जो विड्थ है, वो विड्थ कितनी, मान लीजिए तारपोलिन का क्लॉथ है और इसका एरिया 10 मीटर है। एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। पहले कॉन्सेप्ट समझो। और तारपोलिन की विड्थ जो है, विड्थ कहने का मतलब ब्रेड्थ जो है वो 3 या दे दिया, मैं अभी समझा रहा हूं, तो सपोज कर लीजिए 2 मीटर दे दिया, सपोज कर लीजिए 2 मीटर दे दिया, और आपसे पूछा कि इसकी लेंथ क्या रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है L इंटू बी, रेक्टेंगल शेप का। तो अब बताइए एरिया 10 मीटर स्क्वायर और L जो है वो हमको फाइंड करना है, ब्रेड्थ हमको मालूम नहीं है, ब्रेड्थ मालूम है ना 2 मीटर। बताइए L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ब्रेड्थ है उससे एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 10/2, मतलब जो एरिया आया उसको ब्रेड से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया जो है उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि इतना मीटर लेंथ है तो क्या विड्थ होगा, तो जो लेंथ दिया रहेगा ना उससे डिवाइड कर देना एरिया को। जो लेंथ दिया रहेगा उसको क्या करना? डिवाइड कर देना एरिया को। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और जो एरिया आएगा उसको क्या करोगे? विड्थ से जब डिवाइड कर दोगे, विड्थ जो दिया हुआ है उससे जब डिवाइड कर दोगे तो लेंथ निकल जाएगा। तो सबसे पहला टास्क हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे? एरिया निकालेंगे, है ना। और उसके बाद क्या बोला कि कुछ जैसे कपड़ा कोई चीज बनाते हो तो एक्स्ट्रा फोल्ड करने में या कटिंग करने में एक्स्ट्रा यूज होता है ना, एक्स्ट्रा यूज होता है कि नहीं। तो वो बोला कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज हुआ है वो हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा मटेरियल जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है? 20। समझ में आया? तो पहले तो हम लेंथ तो निकाल ले कि कितना। तो लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। और क्या क्या दिया हुआ है? छोटी कितना दिया हुआ है? तारपोलिन 3 मीटर वाइड। 3 मीटर वाइड मीन्स क्या? उसका ब्रेड्थ दिया हुआ है। पहला काम गिवन ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाइट 8 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है ना, राइट अराउंड।
हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये चीज दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट, तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। कर्व सरफेस निकालने के लिए एल चाहिए। एल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप बताइए एच कितना है 8, आर कितना है 6, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 64 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल निकल गया, 10 मीटर, राइट आर आप। अब देखिए दूसरी बात, एल निकल गया, चलिए बहुत सुंदर। अब हम क्या निकालेंगे, हम कर सीएसए निकालेंगे, क्योंकि कोनिकल टेंट बनाना है तो हमको सीएसए की जरूरत होगी। तो सीएसए ऑफ, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से देखिएगा। कोनिकल टेंट इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना दिया 3. आर कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 6, एल कितना निकाले बताइए कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 8 6 3 जा 18, और 1 0 और आएगा तो डेसिमल यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर, है ना, राइट अराउंड। सीएसए निकल गया, सीएसए जब निकल गया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकल गया, तो अब कर्व सरफेस एरिया को जो विड्थ दिया है उससे जब डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा, है ना, क्या निकलेगा, लेंथ निकलेगा। तो आपसे पूछा है ना, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ तारपोलिन। नाउ लेंथ, अभी मैंने इसी चीज को समझा रहा था, लेंथ ऑफ तारपोलिन बराबर क्या करना पड़ेगा, सीएसए, मतलब कर्व सरफेस एरिया को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ब्रेड्थ से, बी से। अब देखिए सीएसए कितना है 180 बाय, और ब्रेड्थ कितना है 3, कितना आ जाएगा, और लेंथ है तो मीटर में आएगा। तो 3 से 18 6 बार में, 8 2 बार में 0.80 मीटर, मीन्स कितना आया, लेंथ ऑफ तारपोलिन कितना आया 62.80, लेंथ ऑफ तारपोलिन कितना आया 62. अब देखिए वो क्या बोला है कि और भी क्लॉथ कुछ वेस्टेज हुआ है स्टिचिंग में, मार्जिंग में, और भी कपड़ा, ऐसा थोड़ी यार, जैसे मेरा ये शर्ट बना होगा तो जितना शर्ट में मटेरियल यूज हुआ है उतना ही यूज हुआ होगा, एक्स्ट्रा भी यूज हुआ होगा। तो बोला कि वो आपका 20 सेंटीमीटर यूज हुआ है ना। तो एक्चुअल जो क्लॉथ, जो टेंट बनाने में जो कपड़ा यूज हुआ वो 62.80 मीटर यूज हुआ। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए, टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो यूज हुआ है उसको ऐड कर देंगे। ये एक्चुअल तारपोलिन बनाने के लिए यूज किया गया है इतना लेंथ, और 20 मीटर और वेस्टेज हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू क्या क्या होगा बताइए, 62.80 प्लस, देखिए वो सेंटीमीटर में दिया हुआ प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये है हमारा मीटर में और वो दिया है सेंटीमीटर में। तो मीटर का ऐड आप किसके साथ करोगे, तो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा 62.80 मीटर प्लस 0.20 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा
बताइए, ये 63 मीटर। आंसर एक बार मैच कर लीजिएगा, कर लीजिए, है ना। इजी को सबसे पहले समझे ना, यस सर, क्या निकाले, कर्व सरफेस एरिया निकाले। उसके बाद जब ब्रेड दिया हुआ है, एरिया मालूम हो, एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, एरिया मालूम हो, ब्रेड मालूम हो, तो क्या लेंथ आप नहीं निकाल लोगे, L बराबर क्या होगा एरिया बाय बी। अरे भाई एरिया बराबर होता है ना L इंटू बी, तो अगर आपको ब्रेड L निकालना हो तो L यहां से क्या हो जाएगा A बाय बी। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया, आंसर मैच कर लिए ना, कंफ्यूजन है क्या। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए 6 द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर, कॉनिकल टॉम्ब आर, कॉनिकल टॉम्ब आर है ना, समझ रहे हैं। लिखिए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर, 25 मीटर और एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, 14 मीटर रिस्पेक्टिवली लिखे। उसके बाद लिखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ find the cost of white washing, find the cost of white washing its curved surface, find the cost of white washing, white washing its curved surface at the rate of, its curved surface at the rate of, at the rate of rupees 210, at the rate of, at the rate of 210 हाँ पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 100 मीटर स्क्वायर, समझ गए थोड़ा थोड़ा, पर 100। देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब। अच्छा कॉनिकल टॉम्ब का मतलब कोई बताएंगे क्या होता है, कॉनिकल टॉम्ब मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि कौन शेप का, कॉनिकल टॉम्ब का मतलब, अरे नहीं वो जो होता है ना कब्र, मुस्लिम लोग का जो कब्र होता है ना, ये कब्र या समाधि है ना, समझ रहे हो ना, तो वो जो बनाया गया है ना वो कोनिकल शेप का बनाया गया है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है क्या। कोनिकल टॉम्ब का मतलब समझ गए, वो जो कब्र या आप समाधि समझ सकते हैं। और उसका क्या दे दिया, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर दे दिया है, तो कितना दिया है भाई 6 का L बराबर दिया हुआ है 25 मीटर, और बेस डायमीटर दिया है ना, बेस डायमीटर दिया है 14 मीटर, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट पूछा है कि कितना होगा कर्व सरफेस, कर्व सरफेस मतलब कर्व करना है एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 210 रुपया हर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा है, 210 रुपया हर 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है।
तो सबसे पहले देखो यार, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको एल चाहिए। क्या चाहिए? एल चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आप एल निकालो। सॉरी, एल तो है, हाँ एल तो दिया हुआ है, एल गिवन है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो एल दिया हुआ है और रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर जब दिया हुआ है तो d/2 मीन्स 14/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन? अब क्या निकाल लेंगे इसका हम? सी एस से निकाल लेंगे। तो सी एस से ऑफ कॉनिकल टॉम, सी एस से ऑफ कॉनिकल टॉम बराबर वाट? बताओ। पाई आर एल। इसमें पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो आप अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंट के अनुसार लेंगे। चलिए 22/7। आर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? 7। एल कितना दिया हुआ है? 25। 7 से 7 कट गया। 25 2 जा 50 कैरी 5 कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आ गया ना? राइट अराउंड। अब बताइए आपको क्या बोला है कि 210 रुपया, 210 रुपया कितने मीटर? 100 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है। तो सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का हम निकालेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर को निकालने के लिए 200 क्या लिखेंगे? ये 100 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट होगा? 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना होगा? 210/100 होगा ना? राइट अराउंड। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। ये क्या दिया हुआ है? 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि जब आप 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लोगे तो जितना का भी निकालना हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये तो डेटा दिया हुआ था, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ, हाँ क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉशिंग ही किया है ना, तो क्या लिखेंगे बताइए? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग ही बोला है ना? चलो, वाइट वॉशिंग बराबर कितना होगा? 100 है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। फिर क्या लिखेंगे छोटी? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना? 550 वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या होगा? ₹210, 100/550। अब देखिए 0 से 0 कैंसल आउट है ना? 21 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1155। क्या आंसर है? इतना है ना? इजी है, आसान सा क्वेश्चन है ना? आसान सा क्वेश्चन है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट डाउन कीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखिएगा। 7 नंबर, अ जोकर्स कैप इज इन द, अ जोकर्स कैप इज इन द, अ जोकर कैप्स इन द, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए, अ जोकर्स कैप is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter, base radius 7 centimeter and height 24 centimeter, height 24 centimeter, full stop. Find the area of the sheet required to make
फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। क्या बोला? अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। जोकर का कैप जो है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, जिसका बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। जिसका बेस रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। और बोला एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो पहला काम आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एच कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर, है ना। अब आपसे क्या पूछा? फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अच्छा, कैप बनाना है, जोकर का कैप बनाना है, उसमें बेस एरिया का कोई रोल है क्या? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले एक कैप का आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाल लोगे, फिर 10 से आप जिस दिन मल्टीप्लाई कर दो, भले एग्जाम के बाद मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, है ना। आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट है ना। चलिए, तो अब हमको पता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल चाहिए। एल कैसे निकालेंगे? छोटी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? 24, आर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना छोटी? 576। 7 का स्क्वायर कितना छोटी? अब बताइए, 9 और 6 15, 7 4 11 और एक 12 और एक, तो कितना आ गया? एल बराबर 25 सेंटीमीटर। अब एल निकल गया तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच जोकर्स कैप। क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस, लिखेंगे नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच जोकर्स कैप बराबर क्या होगा? पाई आर एल। पाई का कुछ लेने बोला है क्या? नहीं। तो 22/7। आर कितना? 7। एल कितना? 25। तो 7 और 7 कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये? 550 सेंटीमीटर। मतलब एक जोकर कैप को बनाने के लिए कितना पड़ रहा है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 जोकर कैप बनाने के लिए कितना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 जोकर्स कैप। जोकर कैप बराबर क्या होगा? 550 इंटू बराबर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? कंफ्यूजन है क्या? इजी है ना? टफ लग रहा है? क्या क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में आएगा तो? नहीं ना? नहीं ना छूटेगा। चलो, 8 नंबर इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आ रहा है ना समझ में? ऑनलाइन वाले आ रहा है समझ में? सलोनी समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड from the remaining part of the road, from the remaining part of the road, comma, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road, comma, by using 50 hollow cones, by using 50 hollow cones,
मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, समझ रहे ना, मेड ऑफ, क्लियर है यहां तक, फुल स्टॉप। ईच कोन हैज, आप भी लिखिएगा अनघा, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ, ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। बेस डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, एंड हाइट 1 मीटर लिखिए, फुल स्टॉप। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स, इफ the outer side of each of the cones is to be painted, if the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, rupees 12 per meter square, rupees 12 per meter square, comma, what will be the cost of painting all these cones, question mark, all these cones question mark, और ब्रैकेट में लिखना है यूज पाई इज इक्वल टू, use pi is equal to 3.14, use pi is equal to 3.14 and take under root 1.04 and take under root 1.04 is equal to, सुनिए ना बा, टेक अंडर रूट 1.04 का वैल्यू आपको जो लेना है वो लेना है 1.02, 1.04। आपको कुछ डेटा दे दिया, गिवन डेटा दे दिया, मतलब ये डेटा कहीं पे यूज होगा इसीलिए ऐसा बोला है ना। सबसे पहली बात ये है कि मैंने क्या बोला था कि डेटा लिखो। देखो क्या बोला, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड, बैरिकेडेड मतलब जैसे घेरा लगाता है ना, बैरियर लगाना, from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। ऐसा कोन से बनाया गया है जो रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया गया है, कोन जो बना हुआ है वो रिसाइकल कार्डबोर्ड से मिलके बना हुआ है, राइट अराउंड। और ऐसे कितने यूज किए गए 50, और बोल रहे हैं कि ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, हर कोन का बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, हर कोन का बेस डायमीटर कितना है एंड हाइट 1 मीटर, हाइट कितना 1 मीटर, हाइट देखिए 1 मीटर और बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर में दिया है, देखिए यूनिट सेम होना चाहिए। और बोला इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, आउटर साइड को पेंट करना है तो उसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। तो यहाँ पे डेटा मीटर स्क्वायर में बात कर रहा है, तो क्यों ना जो भी डेटा जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग मीटर में बात कर ले। तो क्या दिया हुआ है, पहला डेटा क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 8 नंबर गिवन क्या दिया हुआ है, डी बराबर क्या 40 सेंटीमीटर डी दिया हुआ है, आर बराबर कितना होगा छोटी 20 सेंटीमीटर, और मीटर में यूज करें तो 0.2 मीटर है ना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एच कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों 1 यहाँ पे समझ गए, समझे ना। यस सर। अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, आउटर पार्ट को पेंट किया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा CS से, और CS से निकालने के लिए हमको क्या चाहिए L चाहिए। L बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का। अब देखिए तो L
1 का स्क्वायर 1 और 0.2 का 0.04 बताइए क्या होगा 0.4। तो क्या आ जाएगा ये 0। तो L बराबर इसका वैल्यू दे रखा है, दिया है ना, कितना दिया है 1 मीटर, है ना, समझ में आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर एल। पाई का वैल्यू व्हाट 3 आर का वैल्यू व्हाट 0.2, एल का वैल्यू व्हाट 1.02, है ना, समझ में आ रहा है। किस में आएगा ये, मीटर स्क्वायर में आएगा ना। ये कितने का निकला, ईच कोन का निकला। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 इंटू, जब ये 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 204, और डेसिमल कितना लगेगा 0. राइट या रॉन्ग, कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बताओ। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो 0.64056 इंटू मीटर स्क्वायर, बताओ मल्टीप्लाई करके बताओ अभी। 32 हाँ 028 मीटर स्क्वायर लिख दो, करेक्ट डेटा है ना, क्लियर है ना, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए ये क्या निकला, CSA ऑफ 50 कोन्स, ये निकला CSA ऑफ 50 कोन्स, समझ पा रहे हैं मेरा बात, CSA ऑफ 50। लेकिन हमको क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, है ना। तो और 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दिया है 14 नहीं दिया हुआ यार, 12 दिया हुआ है। कहां से आए हो भाई, बताओ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या पूछा है, ऑल दीज कोन्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से करेंगे ना, तो 12 इंटू कितना है डेटा 32. बताओ मल्टीप्लाई करके बताइए, 384.3 सही है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, मैच कर लीजिए। अप्रॉक्स कितना लिखा है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट समझे, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यस सर, राइट या रॉन्ग। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपका 11.1 आपका फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूला जानेंगे और उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, है ना। अगर मेरा एफर्ट आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। थैंक यू।